बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात हिदायत नुस्खात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो कुछ ख़ास है और स्पेशल है, तो वीडियो को समझने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा वीडियो को। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। दरमियान से छोड़ छोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। हमारे यहाँ देखा गया है कि किसी शख्स को दिल की तकलीफ़ हुई, उसने मौली से रुजू किया और उन्होंने कहा कि जी आपको ब्लॉकेज है, आपको जो है वो मसला है, आपका स्टंट डालना पड़ेगा, आपको जो है फौरी तौर पे ये करवाना पड़ेगा। उन्होंने तग दो करके जी स्टंट डलवा लिया और हुआ ये कि 1.5 से 2 साल के बाद, 6 माह के बाद, बल्कि बाज़ केसेस में देखा गया कि फौरी 10-15 दिन के बाद भी 1.5-2 साल के बाद जो है वो तकलीफ़ दोबारा हुई जी और अटैक हुआ और वो साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे। तो मैं आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने वाला हूँ और आपने उस गुफ्तगू को ज़रा गौर से सुनना है। देखें, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जब तक आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपको ये मामला ख़त्म नहीं होगा। आपको तकलीफ़ हुई, आपने स्टंट भी डलवा लिया, उसके बाद आप प्रॉपर मेडिकेशन पे भी आ गए और वो अद्वियात जो हैं वो अद्वियात हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपने अब लाइफ टाइम इस्तेमाल करनी है। आप सफ़र में हों, आप कहीं पे भी हों, इवन के यहाँ तक पेशेंट को डरा दिया जाता है कि अगर आपने ये दवाई एक दिन भी स्किप की तो आपको दोबारा से अटैक आ सकता है और आप जो है वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो मरता क्या ना करता कि मिस्ताक जो है वो मुसलसल जो है अद्वियात खानी पड़ती हैं और वो हज़ारों रुपए हफ़्ते की जो है बाज़ दफ़ा इतनी महंगी जो है, ये खून पतला करने के लिए अलग, ये कोलेस्ट्रोल के लिए अलग, ये यूरिक एसिड की गोली अलग, बेशुमार लंबी लिस्ट है। मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मरीज़ पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ग़िज़ा क्या लेनी है, तो उसके बारे में फिर सवाल का जवाब आता है कि जी बस आप जो है वो ऑयली चीज़ों से बचें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और हल्की फुल्की जो है वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और बस। जबकि अद्वियात के बारे में बार बार ये ताकीद की जाती है कि दवाई आपने नहीं छोड़नी, दवाई आपने नहीं छोड़नी, दवाई आपने नहीं छोड़नी, मुसलसल लेनी है जब तक आपकी सांस बाकी है, आपने दवाई नहीं छोड़नी। ऐसा क्यों है? पहली बात को पहले कर लेता हूँ क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी। दवाई के बारे में इस वजह से कहा जाता है कि वो एक अलहदा से बहुत लंबा चौड़ा सेटअप है, बड़ा लंबा चौड़ा वो बिज़नेस है। लोगों को बुरी लग जाएगी वो बात, मैं इसलिए वो बात नहीं करना चाहता। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं अपने ख़ुद से जो आपको दे सकता हूँ नॉलेज, वो आपके फ़ायदे के लिए मैं वो देना चाहता हूँ आपको। मैं उसकी तरफ आता हूँ कि ग़िज़ा, सबसे पहले जब तक आप अपनी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपको दिल का मसला ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपके शरियानों की तंगी ख़त्म नहीं होगी, तब तक आपकी ब्लॉकेज होना बार बार ख़त्म नहीं होगी। ये बात जहन में रखिएगा। अब पेशेंट जो है वो क्या करे? वो पेशेंट जो है वो ये मेरे वालिद साहब जो है वो ये किया करते थे कि जिस शख्स को ब्लॉकेज होती थी उसको, दिल के वाल बंद होते थे, उसको देसी घी में खाना बनवा के जो है वो खिलाया करते थे और देसी घी के चम्मच जो है वो पिला दिया करते थे। अब हमारे यहाँ तकरीबन 40 साल पहले तक, 80 की दिहाई से पहले तक देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद ये ख़त्म होता गया। इसके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी मुहिम चली, देसी घी के ख़िलाफ़ और मक्खन के ख़िलाफ़, कुदरती जो फ़ैट है इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। सबको शिफ्ट कर दिया गया किसके ऊपर? कुकिंग ऑयल के ऊपर। अब कुकिंग ऑयल जब लोगों ने 20-30 साल इस्तेमाल कर लिया और दिल के अमराज में बदतरीज इजाफा होता गया कम होने की बजाय, तो लोगों ने फिर जाकर जब मौलिज को सुनाना शुरू किया, बेशुमार शिकायत मौसूल होनी शुरू हुई कि कुकिंग ऑयल जो है वो, फिर जाके ये लोग जागे, इन्होंने फिर इस पर जब रिसर्च की तो पता लगा कि ये तो शदीद तरीन नुकसानदेह है। इसकी बजाय कुदरती जो फ़ैट है, जो देसी घी है, मक्खन है, जो सालेह रतूबात जिसमें पैदा करते हैं, जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रोल
गुड कोलेस्ट्रॉल, मैं आम अल्फाज जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ। कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। मैं लंबी चौड़ी जो तिब की इस्तिलाहात हैं, ख़ास तौर पे अपनी हिकमत की जो इस्तिलाहात हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो मैं वो भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मरीज़ों के ऊपर से गुजर जाती है। मरीज़ों को बात वो चाहिए कि जिससे उनको फ़ायदा हो, मुश्किल अल्फाज से उनको फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो ग़िज़ाएँ और वो चीज़ें, ऐसा ऐसा फैट जो कि आपके कुदरती जो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बढ़ाए, और खून की रवानी को चलाने के लिए जो एक शफाफ लेसदार जो है वो बुलबुले की किस्म का एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म में, जिसको हम सालेह रतूबात में शुमार करते हैं, तो रतूबत गुरैज़ी हम अपनी हिकमत की ज़ुबान में भी उसको कहते हैं। जब वो बढ़ेगा तो खून की रवानी जी वो भी दुरुस्त होगी, आपकी शरियानों की जो तंग होना है वो भी दुरुस्त होगा। और ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप देसी घी इस्तेमाल करने के लिए, जब आप डॉक्टर को ये कहा करते थे पहले कि देसी घी, तो वो कहते थे कि नहीं जी ये तो बहुत शदीद नुकसानदेह है। अब इनको जब पता लगा, मैं इस पे आपको ज़्यादा गुफ्तगू इस वजह से नहीं करूँगा कि गूगल भरा पड़ा है, कि अंग्रेज़ साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो फिर ये पता लगा कि असल जो घी है वो यही है, बाकी तो सब कुछ सारा सिर्फ जो है वो फ्रॉड है। आप गूगल पे जो है वो सर्च कर लें, और सर्च करने के बाद आप देखें कि अंग्रेज़ साइंटिस्ट जो है, अंग्रेज़ जो माहिर खुराक हैं, पूरा यूरोप अमेरिका जो है इस वक्त जिस पे उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि दिल के अमराज को ख़त्म करने के लिए, शुगर तक को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप ये कुकिंग ऑयल छोड़ें और असली जो घी है उसकी तरफ आप आएँ। हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हम लोग अपनी कीमती तरीन वो बातें जो असलाफ ने हमारे की, जो हमारी हिकमत करती आ रही थी, कोई भी हमारे जो है दानिश्वर जो कोई भी बात कर दें हमारे असलाफ, तो हम उसको अहमियत नहीं देते। हम वो कौम है कि हम उसको अहमियत नहीं देते, तावक्ते के कोई अंग्रेज़ी मुफक्किर, अंग्रेज़ी साइंटिस्ट यूरोप अमेरिका में जब उस पर तहकीक हो और वो उसको सच्चा साबित कर दें, जब उस पर यूरोप की अमेरिका की मोहर लग जाए, तो उसके बाद हम कहते हैं जी अब तो साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है, अब इसको इस्तेमाल करने में, अब इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम वो लोग हैं अंधी तकलीद के आदि, ये एक अलहदा जो है वो इशू है। तो तमाम जो हमारा जो माशरा है वो इसी की अक्कासी है कि जब तक हम किसी चीज़ को अंग्रेज़ों की आंख से ना परख लें, हम उसको सच्चा जो है मानने से इनकारी हैं। तो खैर, अब बात जो थी वो ये कि आप सबसे पहले जब तक अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपका दिल का मर्ज़ ठीक नहीं होगा। इस बात को आप जहन में बिठा लें, इस बात को आप ज़हन नशीं कर लें। अब इनको पता लगा तो फिर इन्होंने फिर सबको कहना शुरू किया कि जी देसी घी, अब देसी घी तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, मक्खन तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो हल है और सबसे सस्ता तरीन और खालिस तरीन जो हल है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है हमारे हुक्मा बहुत सालों से इसका इस्तेमाल जो है खाने के लिए, मरीज़ों को इसका इस्तेमाल कराते आ रहे थे खाना पकाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो वही बात कि उसको लोग सुनते थे और सर पे से गुजार देते थे। अब जब अंग्रेज़ों ने तहकीक की तो पता ये चला कि सरसों के तेल के अंदर पका हुआ खाना इतनी ज़्यादा अफादियत का हामिल है जितना कि जैतून के तेल। अब जैतून के तेल में बाज़ रिसर्च पेपर ऐसे आए हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि जैतून के तेल से ज़्यादा जो अफादियत है वो सरसों के तेल में है। सबसे ज़्यादा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि दिल की ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब ये बात जब इनको पता लगी तो फिर इन्होंने सरसों के तेल पे जोर देना शुरू किया। अब उसके बाद जो है लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि ये जब तक हम ग़िज़ा दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस बात को लोग समझने से जो है वो कासिर हैं कि बग़ैर दवाई के ब्लॉकेज जो है वो कैसे ख़त्म होगी। मैं इसके बारे में भी अब आपको बताता हूँ कि बग़ैर दवा के आप ब्लॉकेज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ब्लॉकेज की अक़साम हैं। अब ब्लॉकेज की अक़साम में मैं मिसाल आपको आम तरीके से ये समझा दूँ कि बाज़ लोगों को ब्लॉकेज हुई तो फौरी तौर पे जो है वो अंगूर का सिरका और फ़लाँ ये मिक्स कर दें शहद के अंदर, और ये जी तिब्बे नबवी का नुस्खा है, और इसको जो है वो इस्तेमाल करें, इससे ब्लॉकेज ख़त्म होगी। जब लोगों ने 50% से 70% लोगों ने इसको इस्तेमाल किया तो उनको दिल की तकलीफ़ जो है वो बढ़ गई।
देखिए, तिब्बे नबवी का नुस्खा ये नहीं है, ये बात मैं आज आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें शहद के साथ सिरके को शामिल किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सिरके और शहद को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं किया। मैं इस बात को आपको बड़ी रिसर्च और तहकीक के बाद ये बात आपको बता रहा हूँ, और जो बड़े हुक्मा हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या एक ये भी अलग से बिज़नेस है, तो इस पे जो है वो लोग जो है वो जल्दी से गुफ्तगू नहीं करते। तो ये जी 3-4 किस्म की जो है वो चीज़ों को इकट्ठा किया, सिरकों को, उसके बाद उसमें शहद डाल दिया गया। तो फिर उसके बाद जो है वो उस बाज़ लोगों को अटैक हुआ तहलील उज़लात की वजह से, उनके जो दिल के जो मसल्स थे वो वीक हो गए, उनको अटैक हुआ। तो जब उस सूरत में इनको ये इस्तेमाल कराया गया, चूँकि वो लहसुन भी उसके अंदर शामिल है, तो वो बड़ी उनको बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से जो है वो अंजाइना की तकलीफ़ हुई और वो दोबारा से हॉस्पिटल पहुँच गए। तो इस बात को समझें कि हर किस्म की ब्लॉकेज जो है उसके लिए आपको ये सूट नहीं करेगा। ठीक हो गया। ब्लॉकेज के लिए बड़े ज़बरदस्त नुस्खाजात मैंने बताए हुए हैं। आज मैं सिर्फ ब्लॉकेज के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, दिल के अमराज पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बात को ज़हन नशी कर लें, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि एक शख्स को ब्लॉकेज हुई और उसको तकलीफ़ जो है वही, उसने स्टंट डलवा लिया, 1.5-2 साल के बाद उसको दोबारा से अटैक हुआ और वो अल्लाह को पैरा हो गया। उसकी वजह ये कि जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई, मतलब ये कि ब्लड, खून का गाढ़ा होना, जब खून का गाढ़ा होना जो है वो उसकी वजह से उसको जो है वो ब्लॉकेज हुई। तो जब तक खून को दुरुस्त नहीं करेंगे, जिस ब्लड ने पहले वाले स्टंट को जो है वो ख़राब कर दिया, तो मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला का डाला हुआ स्टंट ज़्यादा पावरफुल था या कि इंसान का डाला हुआ? बस सिर्फ इस बात का जवाब दे दें मुझे। आप उस स्टंट को दुरुस्त क्यों नहीं करते जो कि अल्लाह पाक ने डाला हुआ है? कुदरती अल्लाह ताला ने ग़िज़ाएं भी दी हुई हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को समझ दी हुई है। आप उठाते हैं और 4-5 लाख रुपए का स्टंट डाल देते हैं उसको। स्टंट की एक अलहदा हिस्ट्री है, आप देख लें कि स्टंट के नाम पे क्या क्या फ्रॉड हो चुके हुए हैं। तो आप उसको दुरुस्त करें जो कि अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। देखें, जब तक, फिर उसके बाद वो डाल दिया, उसके बाद उसको जो है वो खून पतला करने की अद्वियात पे लगा दिया, ताउमर आपने इस्तेमाल कर रही हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये यूरिक एसिड के लिए, ये आपके जो है जी फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए, ये ट्राइग्लिसराइड के लिए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप कुदरती तौर पे बेशुमार चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिससे आप अपने खून को पतला रख सकते हैं। तो फिर आप जब इन अद्वियात, आपको ये इल्म होना चाहिए कि इंसानी जिस्म का जो खून है उसका ज़्यादातर बेशतर हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है। जब आप इन अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून के अंदर से मज़ीद 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 जो है वो पानी को जलाना शुरू कर देती हैं। इट मीन्स आपके खून की जो ऑक्सीजन है उसको किल करना, ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। मैं आम अल्फाज में आपको बताऊं तो जब वो, उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है कि आपका जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपके गुर्दे जो है उसमें डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद आपका खून मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बात को आप लोग समझिएगा कि जब इन अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और बेशुमार पेशेंट मेरे पास आते हैं, और आप लोग जो दिल के मर्ज में गिरफ्तार लोग होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि जब से इन अद्वियात का इस्तेमाल आप लोगों ने शुरू किया तो क्या आपका मैदा ख़राब नहीं हुआ? क्या आपके जिगर की रिपोर्ट्स भी ख़राब आनी नहीं शुरू हुई? क्या आपके गुर्दों की रिपोर्ट्स जो है वो ख़राब आनी नहीं शुरू हुई? आप लोग मेरी बात को बिल्कुल जो है वो एग्री करेंगे कि बिल्कुल आपकी ये बाकी चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो गई। तो आप नेचुरल तरीके से आप उसका इलाज करें। खून पतला करने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं, कहवा जात हैं, कुदरती चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ वो मौलिज के, इसमें भी टोटकेबाजी से परहेज़ करें। इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि टोटकेबाजी से परहेज़ करें। मौलिज से रुजू के बाद आप जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और इसमें बेशुमार मैंने नुस्खाजात बताए हैं अपने चैनल पे, आप जाएं उसको देखें। अगर समझ नहीं आती तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, मैं फ्री में आपको बताता हूँ, उसमें कोई आपको मशवरे के पैसे नहीं लेता आपको। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि आप ये इस्तेमाल कर लें या ये इस्तेमाल कर लें। तो जब तक आप ब्लड का इलाज नहीं करेंगे कुदरती तौर पे, गोलियों के जरिए नहीं, अद्वियात के जरिए नहीं, जो कि आपके खून को मजीद खुश करेंगी, मजीद गाढ़ा करेंगी, और अटैक से दोबारा से आ जाएगा। बार 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 इस बात को समझें। ये इस वीडियो का जो समझ लें कि पिन पॉइंट है या एक लेबल है या आप समझ लें हेडिंग्स है, वो ये है कि आपको दिल का मसला है। आप अपने दिल को अटैक से बचाने के लिए आप अपने खून को दुरुस्त करें बार बार। दिल तो सिर्फ एक पंप है।
जब बार बार आप एक पंप से, पानी का पंप है, उससे ग्रीस या मोबिलाइल गाढ़ा वो खिंचवाएंगे तो पंप ने तो नकारा होके छुट्टी हो जानी है, बंद हो जाना है, उसने उसके अंदर जो है जंग जम जाना है। चाहे उसका नाम कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे उसका नाम यूरिक एसिड हो, चाहे उसका नाम ट्राइग्लिसराइड हो, बेशुमार किस्म के केमिकल हैं। तो जब तक आप अपने खून को दुरुस्त नहीं करेंगे आप अगले अटैक से नहीं बच सकते, और खून अद्वियात के ज़रिए ठीक नहीं होगा। खून दुरुस्त होगा आपकी ग़िज़ाओं के ज़रिए। सबसे पहले आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल छोड़ें और अपना खाना सरसों के तेल में पकवाना शुरू करें। सरसों का तेल भी खुद कोल्हू से लेके आप खुद जो है सरसों लेके खड़े होकर निकलवा लें। वही 400 तकरीबन जो अब कुकिंग ऑयल का रेट है वही पड़ता है, उतना ही उसका रेट पड़ता है। आप सरसों के तेल में खाना पकाना शुरू करें। कुदरती, जब तक आप कुदरती तौर पे अपने खून को पतला नहीं करेंगे, खुद ग़िज़ाओं के ज़रिए 75% जो काम है वो आपकी ग़िज़ा का है, बाकी जो है वो अद्वियात या मौसम के असरात हैं। तो फिर आप जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें। अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त को छोड़ दें। किसी किस्म का भी गोश्त हो, जब आपको ख़ास तौर पे बुलाकीज हो, आपको नुकसान देगा, गोश्त को छोड़ें। इसके साथ साथ आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिससे आपका खून पतला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो शरियानों की जो है वो तंगी जो है आपकी ख़त्म करता जाएगा। फ्रूट्स से बढ़ के डिटॉक्स करने के लिए जिस्म को कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो बेशुमार फ्रूट्स पैदा किए हैं उनका इस्तेमाल करें, और सादा सब्ज़ियां जो है उनका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह आपकी ब्लॉकेज खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए नेचुरल बग़ैर दवाई के मैं अपने मतलब पे मिक्स फ्रूट का सिरका जो है वो अनार, अंगूर, सेब, अदरक और लीमू पे मुश्तमिल जो सिरका है वो इस्तेमाल कराता होता हूँ। बग़ैर किसी दवाई के 2 से 3 माह के अंदर जो है वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। इसमें भी हमने देखे मोतदिल कर दिया, अंगूर और अदरक ये 2 गर्म चीज़ें हो गई और तीनों बाकी की चीज़ें जो है वो ठंडी हो गई, तो वो मोतदिल हो गया। अब ये गर्मी के मरीज़ों को भी लिए उतना फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों को साथ जो है वो ठंड का मर्ज़ है उसके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया। मतलब जिसको मसला है सर्दी का उसको भी लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। जिसके लिए मसला है जो है वो गर्मी का, उसके लिए तहलील उज़लात का मसला है उसके लिए भी, तहलील आसाब का मसला है उसके लिए भी, और तखदीर आसाब का जिसको मसला है, जिसके आसाब जो है वो सुन्न हो रहे हैं, तखदीर आसाब जिसको ठंड की वजह से जिस्म जो है वो सुन्न हो रहा है और बार बार बाजू सुन्न हो रही है और खून गाढ़ा हो गया है बहुत शदीद, उसके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। तो ये मेरा सिरका जो है वो आप इस्तेमाल करें। ये मोतदिल है तमाम ही मरीज़ों के लिए, क्योंकि हमने इसको जो बेइंतहा तहकीक के बाद, बेइंतहा रिसर्च के बाद हमने इसको मोतदिल किया। 2 चीज़ें इसमें गर्म डाली, 3 चीज़ें इसमें ठंडी डाली, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 माह के अंदर जो है ये मिक्स फ्रूट का सिरका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मिक्स फ्रूट का सिरका जो है मैं इस्तेमाल कराता होता हूँ किसी भी दवाई के बगैर। सिर्फ ये एक नेचुरल चीज़ है। अनार, अंगूर, अदरक, सेब और लीमू, बस ये 5 चीज़ों पे मुश्तमिल है। बग़ैर किसी दवाई के 1 गिलास पानी में 2 चमचे डाल के सुबह निहार मुँह पिएँ। 2 से ढाई माह के अंदर भले 3 वाल क्यों ना बंद हों, शरियाने कितनी भी तंग क्यों ना हो, कोलेस्ट्रोल कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, ट्राइग्लिसराइड कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों को ये मुस्तकिल ख़त्म कर देता है। और ये भी 2 से 3 माह के अंदर। लाइफ टाइम ये भी नहीं पीना, मतलब लाइफ टाइम के लिए इलाज नहीं है। हाँ, आप वैसे ही पीना चाहें तो पी लें, कोई इशू नहीं है। आप बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत बड़ा है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और इसके अलावा आपकी जिस्म में बॉडी को अल्कलाइज़ करता रहता है। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर खुराकें जो हैं वो तेज़ाबी हैं, जो कि जिस्म में जंग लगा रही हैं, जिस्म में आपके शरियानों को बार बार जो है वो जंग आलूद करके ब्लॉक कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जो तेज़ाबियत जो है बेशुमार हम दिन में पूरा दिन खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की सूरत में, स्प्रे हो रहा है बहुत ज़्यादा उसकी सूरत में, तो ये बॉडी को अल्कलाइज़ करता रहता है, खून को साफ़ करता रहता है, और जब खून साफ़ होता है तो किसी किस्म का मर्ज़ भी करीब आने से इनकार कर देता है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी शख्स आपके करीब करीब जो कोई भी दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये सारी ज़िंदगी जो है, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अपने मरीज़ों को सिर्फ़ ग़िज़ा के ज़रिए, सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ा के ज़रिए पहले दिन ही दिल की तमाम अद्वियात छुड़वा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और साथ ही मिक्स फ्रूट का सिरका देता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन ही जो है वो तमाम अंग्रेज़ी अद्विया से जान छूट जाती है और दिल की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि किसी भी मर्ज़ को जाने के लिए, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मर्ज़ को जाने के लिए कुछ अरसा दरकार होता है, 2 से 3 माह 4 माह लगते होते हैं। हमारे यहाँ ये समझा गया है, हमारे यहाँ चैनल्स बना के उस पर लेबल लगा देते हैं, उस पर थंबनेल लगा देते हैं, जड़ी बूटियों से ये मर्ज़ मिनटों में और सेकंडों में ख़त्म। अतायत बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। ऐसा नहीं है, मिनटों सेकंडों में कोई बीमारी नहीं ख़त्म होती। ब्लड को साफ़ होने के लिए, ब्लड को क्लीन होने के लिए, ब्लड को डिटॉक्स होने के लिए 2 से 3 माह का अरसा दरकार होता है। अगर दवा भी दुरुस्त हो और तशख़ीस भी दुरुस्त हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा ही शिफ़ा अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नए आने वाले ज़रूर फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान और बेशुमार अपने तिब्बी नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।